तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं अगली राशि यानी कि धनु राशि फल जून 2024 के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए जून का महीना आखिर कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द जून का महीना शुरू होने जा रहा है। देवी और सज्जनों, जून अभी तक आपने बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानी, कुछ अच्छे फल को भी प्राप्त किया। इस वीडियो में जानेंगे कि इस महीने में आपको कौन सा परेशानी आने वाला है और कौन सा बढ़िया फल मिलने वाला है। कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, कुंडली के द्वितीय भाव में कोई नहीं है, तीसरे में शनि है, चौथे में कोई नहीं है, पंचम में मंगल है, छठे में शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध हैं, छठे में शुक्र, सूर्य, बुध हैं, सप्तम में और अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में केतु है, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में कोई नहीं। यानी कि तीसरा में शनि, पांचवा में मंगल, छठा में शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध, सातवां में शुक्र, सूर्य, बुध, आठवां, नौवां कोई नहीं, दसवां केतु, एकादश, द्वादश कोई भी ग्रह नहीं है। इसका क्या प्रभाव धनु राशि के ऊपर में पड़ने वाला है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी जो है सो चर्चा होने जा रही है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केनाची यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य देवता आपके कुंडली के छठे भाव में वृषभ राशि में 15 जून तक रहने वाले हैं और इस कुंडली में नवम भाव के भाग्य के मालिक हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं सूर्य। त्रिकोण का स्वामी छठे भाव में आ गया देवी और सज्जनों, यानी कि आपका जो धर्म है, आपका जो भाग्य है, आपका जो ससुराल पक्ष है, ये सब कहाँ आ गया? छठे भाव में। किसके कंट्रोल में आ गया? तो आपके दुश्मनों के कंट्रोल में आ गया। अभी आप अनुभव करेंगे 15 जून तक कि आपके ससुराल में वहाँ के जो दुश्मन हैं वो उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे। उनके जो अपने नहीं हैं, जिनका मन आपके ससुराल के लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, वो लोग आपके सास, ससुर, साला, साली वगैरह जो भी फैमिली ससुराल में है उसको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो दुश्मन के चंगुल में आ गए। दूसरी बात कि आपको इस समय में अनुभव करेंगे कि धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में 15 जून तक इस सूर्य के कारण विशेष परेशानी का सामना जो है सो आपको करना पड़ सकता है। आप ये भी देखेंगे देवी और सज्जनों की छठे भाव में सूर्य है तो आपको दुश्मन परेशान करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन दुश्मन पर विजय आप ही हासिल करेंगे, विजय उसकी नहीं होगी। 15 जून के बाद जब ये सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य को उठा करके आपके जीवन साथी के घर में डाल दिया। अर्थात भाग्य को उठा के जीवन साथी घर में डालने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो भाग्य है जीवन साथी के चंगुल में आ गया, जीवन साथी के कंट्रोल में आ गया। अगर इस समय में 15 जून के बाद अगर आप कोई भी कार्य अपने जीवन साथी से राय विचार करके करते हैं, कोई भी कार्य अपने जीवन साथी से जो है तो सहमति के साथ करते हैं, तो ये मान करके आपको चलना चाहिए कि आपको निश्चित तौर पर में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपका काम जो है देवी और सज्जनों अपने आप भाग्य भरोसे होता चला जाएगा। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल देवता कुंडली के पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, मेष राशि में, और मंगल देवता पंचम और द्वादश भाव के मालिक हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में संतान का परफॉर्मेंस खूब बढ़िया रहेगा। इस समय में आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपका खुद भी विद्या बुद्धि, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हुए एजुकेशन फील्ड से अगर आपका कोई कनेक्शन है तो आपका उसमें भी बहुत अच्छा इस समय परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत बढ़िया जो है सो आप काम कर पाएंगे। मंगल देवता पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। कुछ हेल्थ वाइज इशू संतान को परेशान हल्का फुल्का कर सकती है।
मंगल के बाद बुध की अगर बात करें देवी और सज्जनों, तो बुध देवता जो है सो 16 जून तक आपके कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। 14 जून तक, 16 नहीं 14 जून तक कुंडली के छठे भाव में रहेंगे और मालिक हैं सप्तम भाव के और मालिक हैं बुध देवता देवी और सज्जनों दसम भाव के। तो 14 जून तक जब ये यहाँ रहेंगे, यानी कि जीवन साथी को उठा करके शत्रु के कंट्रोल में डाल दिया, रोग के घर में डाल दिया, अर्थात 14 जून तक धनु राशि वाले जातक की जो जीवन संगनी है, अगर शादी हो चुका है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा हेल्थ वाइज इशू, तबीयत वगैरह खराब होने की संभावना जो है सो दिखाई देगी। हेल्थ वाइज समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। दसम भाव का भी मालिक है, तो दुश्मन के घर में आपका बुध आ गया, काम आपके दुश्मन के घर में आ गया। दुश्मन थोड़ा सा काम में बाधा रुकावट डालने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी काम आपका होगा ही। कब तक? तो 14 जून तक। 14 जून के बाद ये सूर्य देवता चले आए, बुध देवता चले आएंगे कुंडली के सप्तम भाव में। कुंडली के सप्तम भाव में जब बुध देवता आएंगे तो क्या होगा? जीवन संगनी के घर में, यानी कि जो आपके जीवन साथी का मालिक है वो जीवन साथी के ही घर में आ गया। बुध का सप्तम भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठना, यानी कि मिथुन राशि में बैठना, ये दर्शाता है कि यहाँ पर में भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी हो गया, जो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। यानी कि इस समय में जीवन साथी अगर कोई 14 जून के बाद एग्जाम वगैरह दे रखा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा सरकार से होने वाला है, दैनिक रोजगार काम धंधा अगर कुछ करते हैं तो उनको उसमें लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, उनको सीट प्राप्त हो सकती है। दसम भाव का मालिक आ गया सप्तम में, यानी कि काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान आ गया सप्तम में। यानी कि जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के राय विचार से, जीवन साथी के साथ सहमति लेकर के अगर आप काम करेंगे तो आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी और काम धंधा भी आपका धनु राशि वाले अच्छा चलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, यानी कि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना, प्रथम और चौथे भाव का मालिक छठे भाव में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आप खुद और आपका जमीन मकान सुख सुविधा ये छठे भाव में आ गया, अर्थात आपको जो है सो थोड़ा सा सुख में कमी का अनुभव होगा और थोड़ा सा पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको इस महीने में परेशान कर सकती है। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र कुंडली के छठे भाव में है और अपने ही घर में है, अर्थात 12 जून तक शुक्र छठे भाव में है अपने घर में। तो दुश्मन अगर आपको डैमेज करने का 12 जून तक बाकी ग्रहों के कारण भी अगर प्रयास करेगा तो शुक्र जो है सो आपकी सुरक्षा करेगा, शुक्र आपकी रक्षा करेगा, आपको शुक्र जो है सो निश्चित तौर पर में बचा लेने का प्रयास करेगा। उसके बाद बताऊं कि शुक्र जो है शुक्र चला जाएगा कुंडली के सप्तम भाव में और मालिक है एकादश भाव का, यानी कि जीवन साथी के सपोर्ट से अगर आप चाहेंगे तो 12 जून के बाद आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है, मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, बड़े भाई बहन सीनियर से लाभ मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट राय विचार जीवन साथी का अनिवार्य है आपके लिए। शनि की अगर बात करें तो शनि तीसरे भाव में है, तीसरे भाव का शनि और कुंभ राशि का, कहने की बात नहीं, बहुत अच्छा फल। इस समय आपके पुरुषार्थ में खूब वृद्धि होगा। अपने पुरुषार्थ के बदौलत द्वितीय भाव का मालिक है, यानी कि परिवार को भी अपने कंट्रोल में रखेंगे और धन धान्य संपत्ति में भी खूब वृद्धि करेंगे आप। शनि के बाद राहु की बात करें तो राहु जो है सो कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है। तो राहु का कुंडली के चौथे भाव में देवी और सज्जनों बैठना ये दर्शाता है कि थोड़ा सा सुख में कमी का योग बना देगा राहु, और केतु कुंडली के दसम भाव में है तो ये निश्चित तौर पे बढ़िया फल देगा आपको। ये काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब में निश्चित तौर पे वृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो धनु राशि वालों के लिए जून 2024 का यही बहुत ही अति संक्षिप्त राशि फल है जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और अगर आप पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हैं मुझसे एक्यूरेट जानकारी, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये 50 से लेकर के 100 के बीच में ये रहता है, ये गोचर का फल है। लेकिन अगर आप 100% वाला जानना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996, उस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजेंगे। आप उचित शुल्क जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा होगा जरूर वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।